नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 2 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंस समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा डैश होगी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है आपको 2 गुनी होगी। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी दोस्तों, तो आपको 2 गुनी होगी। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ था। तो आपको जिंक क्लोराइड यौगिक का निर्माण हुआ था। किस यौगिक का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो जिंक क्लोराइड यौगिक का। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकियों में मौजूद नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकियों में मौजूद नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। कौन नहीं होता है दोस्तों, तो आपको केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो आपको मेढक में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, तो आपको मेढक में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेथेन गैस के अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और डैश जल के अणु बनते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और डैश जल के अणु बनते हैं। तो आपको 1 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 2 जल के अणु बनते हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग कितना होता है। तो आपको 10.4 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 10.4 होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो सन 1996 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो आपको 1996 में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, यही कथन जो है आपका सही है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ऋग्वेद में आपको ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युवा महिलाओं का किशोरा अवस्था में मां बनने का एक संभावित कारण क्या है। तो पारिवारिक और सामाजिक दबाव हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि युवा महिलाओं का किशोरा अवस्था में मां बनने का एक संभावित कारण क्या है। तो पारिवारिक और सामाजिक दबाव हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के 1 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण है। कौन शासित है दोस्तों। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश नदी मलवा के पठार से होकर बहती है। तो आपको बेतवा नदी जो है आपको मलवा के पठार से होकर बहती है। कौन नदी बहती है। तो बेतवा नदी जो है आपको मलवा के पठार से होकर बहती है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या उसके डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुमायूं हिमालय इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कुमायूं हिमालय इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित हैं। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हैं। किन 2 नदियों के बीच स्थित हैं। तो सतलुज और काली के नदियों के बीच स्थित हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। यही विधि जो है आपको पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु। तो जर्मेनियम तत्व जो है आपको न तो धातु है और न ही अधातु। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक हैं। तो आपको बेरियम तत्व जो हैं आपको प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक हैं। कौन सा तत्व है दोस्तों। तो बेरियम तत्व। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म समान समजातीय श्रेणी में होगा। तो CH3COCH3 और C2H5COCH3 जो हैं आपको समान समजातीय श्रेणी में हैं। ऑप्शन 4 जो हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। तो आपको ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं। तो ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।